Hello everyone. Hello student. Hello aspirant. लिमिट वन शॉट कंसेप्ट एंड फार्मूला का सीरीज चल रहा है वन शॉट का। इसका पार्ट वाइज में कर रहे हैं क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम होते है, एक साथ अपलोड नहीं कर सकते हैं लॉन्ग वीडियो, ठीक है ना। तो हमारे पास उसके लिए एक सोल्यूशन है कि ये वन शॉट ही है बट ये थोड़ा सा पार्ट वाइज रहेगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में रहेगा, आप सब इतना रिक्वेस्ट है कि ये कर लेना, ठीक है ना। बट ये वही कंसेप्ट पे है कि सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, ताकि आप तेजी से रिकॉल कर लो, ठीक है ना। ओके, तो चलो आज का पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट वन में हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए थे। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करो, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो, और कुछ कमेंट करो, कर दो यार। और दोस्त को शेयर करो, तुम लोग 12th के स्टूडेंट होगे और वन शॉट देख रहे होगे और हमको जान रहे होगे, तब तक ये वीडियो मिला होगा तो बाकी दोस्तों में भी शेयर कर दो, करो, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और पर डे लेक्चर सीरीज तुमको मिल ही रहा है। चलो, तो लिमिट देखे थे कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, 0 इन्फिनिटी का पावर 0, उनके पावर इन्फिनिटी। ये था। बोले थे कि फंक्शन का वैल्यू निकले या ना निकले, लिमिट की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। पहले मेथड देखे 0/0 को कैसे सॉल्व करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक मेथड होता है रेशनलाइजेशन मेथड होता है, और फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल। ये जब हम कंप्रेहेंसिव डिटेल लेक्चर्स लाएंगे ना लिमिट का, तो उसमें ना पूरे एक एक टॉपिक पे बहुत से 10-10 क्वेश्चन 20-20 आए हुए सबके पैटर्न के। बट ये क्या है ना, थोड़ा फास्ट रिवीजन वन शॉट है, तुमको सिर्फ रिकॉल कराने वाला है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ये बॉक्स होता है, ln हो जाएगा 1 प्लस बॉक्स प्लस नीचे में क्या अपॉन है, तो ये 1 हो जाएगा। ये तुमको बताया था कि अप्लाई ओनली व्हेन हो जाएगा, जब क्या होगा, ये इंटायर बॉक्स जो होगा क्या होगा, 0 को टेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे ये साइन x क्या हो गया, 0 को टेंड कर रहा है, कि x 0 को टेंड कर रहा है, तो तब जाके ये 1 होगा, ठीक है ना। बॉक्स, ये बॉक्स की जगह पे ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा, ln 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ये स्टार बॉक्स ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से ये फॉर्मूला बताए थे कि ये हो जाएगा तुम्हारा ln हो जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये रहेगा तो हाफ हो जाएगा, ये रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये रहेगा तो 1 हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करा दे रहे। ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म पे, इसका 18 क्वेश्चन आया जेईई मेंस का, ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और किए थे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलो पार्ट टू रिकॉल करते हैं। तो पार्ट टू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पार्ट टू कर देते हैं, ताकि यहाँ से क्या हो जाएगा, लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पार्ट वन कर लेंगे हम बाद में, ठीक है ना। तो यहाँ से टू कर देंगे, तो पार्ट टू स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम लोगों को तेजी से रिकॉल हो जाए। तो पार्ट टू में क्या हो गया, तो अब हम लोग मेथड देखेंगे, मेथड सीखेंगे। पहला मेथड सीख चुके हैं, अब 0/0 का सीख चुके हैं, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सीख चुके हैं। अब हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इन्फिनिटी। देखो, और क्या ना, इनमें ये अपने हैंड रिटेन लिख रहा, तो तुमको थोड़ा सा ना लेक्चर अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो, स्ट्रीम पे नहीं देख रहे हो, प्राइम स्ट्रीम पे, तो 2 के स्पीड में कर लेना, या हाफ के स्पीड में कर लेना, या जितना पे कंफर्टेबल रहो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेना, इंक्रीज कर लेना, ठीक है। थोड़ा तुम्हारा टाइम बच जाएगा। स्टेप वन में अब ये देखो, कन्वर्ट क्या करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को, जीरो और इन्फिनिटी को। देखो, इसको ना एक तुमको बताते हैं, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आ गया 0/0 में ही कन्वर्ट कर देंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत। ये क्या है, इन्फिनिटी इंटू क्या है, 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी 0/0 टेंडिंग वैल्यू है, मान लो टेंडिंग टू, इस तरह से कन्वर्ट करना होगा। मतलब जो भी रहेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 के इंटू इन्फिनिटी, इसको कन्वर्ट करना है 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, तो यही ये स्टेप हो जाएगा। तो लिखोगे क्या, यहां से कन्वर्ट द गिवन फॉर्म्स इनटू 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फ्रॉम बाई डूइंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब चलो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, तो देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, x
को लिख सकते हो, रिप्लेस करोगे 1/t से। जब भी कोई बॉक्स आएगा ना तो इससे तुम रिप्लेस करोगे, ठीक है। ये हो जाएगा बॉक्स, ठीक है। और ये रहा, ये बॉक्स को इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ टी लिखोगे तो टी किसको टेंड करेगा, 0 का। ये बॉक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 1/t आएगा। तो इसको देखो समझो, यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस का, ये बॉक्स है। और ये रहेगा तुम्हारे पास लिमिट t टेंडिंग्स टू, जाहिर सी बात है ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंफिनिटी। माइनस रहे तब भी, प्लस रहे तब भी, ओके। अब हमारे पास क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जो रहेगा, यूज फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन या एल हॉस्पिटल। जब ये कन्वर्ट करोगे तो बाकी को तीन वो फॉर्म, तो जो तीन मेथड जो था ना, तीन रूल जो था यूज करने के लिए, तीन जो 0/0 को और इन्फिनिटी को यूज करने के लिए तीन जो रूल था उसको यूज करेंगे, तो यूज फैक्टराइजेशन। और क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन। या एल हॉस्पिटल। ये तीनों रूल को सॉल्व यूज कर सकते हो जिसमें तुमको कंफर्टेबल लगे फर्दर। फिर बता दे रहा हूं, ये लेक्चर जो है बस तेजी से सारे कंसेप्ट को रिकॉल कराने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 7 नंबर। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 25x² माइनस का 3x, ये हो जाएगा माइनस का 5x, ओके। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सुनो, एक तो ये पुट करोगे इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, फॉर्म चेक कर लो। फॉर्म तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आ रहा है, कोई दिक्कत, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो तो इट इज फॉर्म इन्फिनिटी, पुट क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, फॉर्म तो वो आ गया, पुट x को पुट करो 1/t, लिमिट अपने आप चेंज हो जाएगा, यहाँ t रखो, 0 को 10 करेगा कैसे, तो अब देखो ये t लिखोगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब x टेंडिंग कर रहा है किसको, इन्फिनिटिव को, तो x, ये x की जगह पे रखोगे 1/इंफिनिटिव, यही क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बट ठीक है, बता दिए, पहला बार था। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 25/t², ये क्या हो जाएगा, 3t माइनस का 5t, 5/2, ओके। अब यहाँ से क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा, बाहर निकलेगा कितना देखना, 25 माइनस का 3t, हो जाएगा t, अब माइनस का क्या हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। अब यहाँ से रेशनलाइज करेंगे, लगता है नहीं समझे तुम, अरे बेटा सुनो, कोई बात नहीं, तुम अंदर में ही लो, t², ये क्या होगा 25 माइनस 3t, और t² बाहर निकलेगा तो सिर्फ t हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 5t है, तो ये टी का एलसीएम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ऊपर का जैसे है यहाँ पे जो है, और यहाँ पे वैसे ही लिखा जाएगा, समझ गए। अब बेटा तुम रेशनलाइज कर लो, ठीक है। एक काम कर दे, ये ना, ये ऐसे कर दो, ये ले लो ऐसे, और ये ले लो ऐसे। अब इसको करो कॉपी, और यहाँ से कर दो रेशनलाइज, ठीक है। ये रहा तुम्हारा फास्ट।
ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे। ठीक है, बस यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस कर दो। लिमिट t टेंस टू 0। अब यहाँ से देखना क्या आएगा, 25 माइनस का क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 3t, आई हो जाएगा 25 स्क्वायर, उन्हें 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये तो कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा सर, कैंसिल कीजिए जल्दी से। प्लस का 25, माइनस का 25, ये क्या हो जाएगा t, ये हो जाएगा, पुट करके देखो तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस का 0, तो क्या हो जाएगा, 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, और भी देखो, ये क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार और लिख देते हैं, एक बार और लिख देते हैं, तुमको क्लियर दिख जाए। माइनस का 3t, 10 का t, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का 3/10। ओके, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे पास, तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट अंडर n स्क्वायर माइनस n, माइनस का 1 प्लस का n अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो देन 8 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस n अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये है, कुछ नहीं करना है, ये इक्वल टू 0 दिया, तुम लेके चलो, पुट करो। ये क्या है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म है, यही आएगा ना, बोलो। हम तो यही आएगा, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो पुट करो, x को पुट करोगे 1/t, तो t जाएगा 0 को, क्योंकि x हमारा है इंफिनिटी को। अभी ये प्रोसेस एक बार बता चुके हैं। ओके, तो लिमिट n ही है, जो भी है इसको n ही समझो ना। n है, ये भी क्या है, n, n इंफिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n, ये 1 हो जाएगा, और n की जगह पे t है ना, ये t को 0 लिखेंगे, t इक्वल टू 0, टी स्क्वायर टी अल्फा 1 अपॉन टी प्लस बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें पुट करो तो क्या होगा, ये इसको एग्जिस्ट करना चाहिए, है कि नहीं, बोलो, तो 0/0 फॉर्म आना चाहिए, कोई दिक्कत। तो अगर यहाँ पुट करोगे तो ये क्या होगा, 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, आगे क्या होगा, इन्फिनिटिव, आगे क्या हो जाएगा, बीटा। तो बीटा कैसे पता चलेगा, ठीक है, बीटा को बताओ कैसे पता चलेगा। तो एक काम करो, इन सब में क्या करो ना, एक तुम तो ये तुम करो एक काम, देखो तुमको बताते हैं, टी टेंडिंग टू 0, इनको ऐसे लो एक साथ, टी ले लो, यहाँ पे बताते हैं क्या आएगा, ये 1 माइनस ये टी, आइए क्या आएगा, टी स्क्वायर, आइए क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा,
ये क्या हो जाएगा बीटा। अब सुनो, ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये 0/0 आना चाहिए। तुमको पता है कि जब भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को चेंज करते हो तो 0/0 आता है, तो ये 0/0 होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब इसको पुट करो, तो अपने पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। अल्फा का वैल्यू कैसे 1 कैसे होना चाहिए, माइनस का 1 होगा ना। देखो बेटा, ये क्या होना चाहिए, ये हमको चाहिए पूरा का, तुमको बताते ये हमको चाहिए इतना दूर, ये पार्ट, ये पार्ट हमको चाहिए 0/0, ये चाहिए 0/0। ठीक है, तो अब सुनो, ये हम अगर पुट कर रहे हैं इसमें 0, तो ये देखना 1 आ रहा है, आइए अल्फा माइनस ये ऊपर का 0 होना चाहिए, तो अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके वजह से एग्जिस्ट करने के लिए, फॉर फॉर एग्जिस्ट द लिमिट। ठीक है, कोई दिक्कत, 0/0 फॉर्म आना चाहिए। ओके, अब अल्फा का वैल्यू पुट करो। ठीक है, -1। नाउ यहां से अल्फा का वैल्यू निकल गया। नाउ पुट अल्फा इक्वल टू -1, अब लिमिट क्या आएगा, t टेंडिंग टू 0 रूट अंडर 1 माइनस टी, 1 माइनस टी माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 1, आइए हो गया टी, आइए रहा बी प्लस 0। ठीक है, अब सुनो, यहां से ना अब क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ये तो 0/0 आ गया, तो इसको सॉल्व करो। तो जो मेथड से लगे तुमको उस मेथड से सॉल्व कर लो। रेशनलाइजेशन करना है तो रेशनलाइजेशन कर सकते हो, बोलो हाँ या ना। तो करते हैं रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं डायरेक्ट। लिमिटिंग टेंडिंग टू 0, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा टी, इसका वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आइए प्लस का बीटा, इसका वैल्यू पुट करो ना, तो एक पहले कैंसिल करो, आसानी से देखना कटेगा, ये बकटा ये कटा, और इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर में ना दोनों में टी कॉमन है। ठीक है, ये टी कॉमन है, तो ये देखना क्या हो जाएगा, टेंडिंग्स टू 0, ये माइनस का टी स्क्वायर निकालो, 1 + टी, ये हो जाएगा टी, ये हो गया 2, ये हो गया बीटा का वैल्यू प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो अब ये टी से टी ना कैंसिल हो गया, बताओ, ये कैंसिल हो गया। तो अब बताओ यहाँ से अब टी का वैल्यू पुट करो, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1/2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया। वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू किसका निकालना है, सो वैल्यू निकालना है 8 अल्फा प्लस बीटा का, ये कितना हो जाएगा, एक तो माइनस है, ये प्लस हाफ हो जाएगा, 8 इंटू माइनस का हाफ, तो माइनस का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करें, अब अगला देखते हैं, बाइनोमियल
अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करने का सीखते हैं अगला मेथड पे, अगला टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो इसमें तुमको क्या करना है, सबसे पहले इट इज applicable only when only when फर्स्ट में फर्स्ट टर्म क्या हो, वन हो, आदि वैल्यू ऑफ ये बॉक्स जो रहेगा ये जीरो को टेंड करेगा। देखो वन प्लस ये बॉक्स है, ठीक है, यहां से क्या मिलेगा तुमको, अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा, वन प्लस एन बॉक्स, एन एन माइनस वन टू एन स्क्वायर का बॉक्स। ठीक है, इसी तरह से ये जाएगा। जनरली हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं, बताओ, जनरली वी कैन यूज ओनली टिल एन प्लस एन ये बॉक्स। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस पे द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x, ठीक है, √8 1 माइनस साइन एक्स माइनस रूट अंडर, यहाँ पे ये ठीक है ना, 1/8 है, समझ लो, इज, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या है, बॉक्स या ये वाला जीरो को टेंड करना चाहिए, कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। सिंस, ठीक है, x टेंडिंग टू जीरो है, तो साइन एक्स किसको टेंड कर रहा है, बॉक्स जो था हमारा जीरो को कर रहा है, तो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करते सकते हैं। तो सो वी कैन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, अब इसको यूज करके फाइनली तुम सॉल्व करना, या कर दे बताओ जल्दी, तो सर कर दीजिए, चलो कर देते हैं। डायरेक्ट यूज करना है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये रहा x, दो टर्म तक लेते हैं तो वो 1/8 लिख सकते हो, तो 1/8 हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस 1/8 साइन एक्स। नहीं समझ में आया, बता रहे हो बेटा, ये देखो यहां से ऐसे देखो, ये ऐसे है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो 1/8। अब ये क्या आता है, यही तो n है, तो यही तो आके बस उतर जाएगा, सेकेंड टर्म तक लगभग लिखना रहता है बस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है।
अब सुनो कैंसिल क्या होगा, देखो तो ये जा रहा है, वन जा रहा है, वन जा रहा है, आ जाएगा क्या, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स, ये क्या हो जाएगा, और टू, दो गो 1/8 हो जाएगा साइन एक्स। ये तुमको क्या दे देगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना जी, ये क्या देता है, ये वन देता है, और ये क्या हो जाएगा, फोर, आंसर क्या आ जाएगा, फोर। ठीक है, कोई दिक्कत, ये माइनस का है, माइनस है आगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां से अगला कंसेप्ट सीखो, बाइनोमियल वाला भी एक आ गया, सैंडविच, ठीक है ना, कंसेप्ट, सैंडविच कंसेप्ट, स्क्विज थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या करना रहता है बताते हैं। ठीक है, ओके, कुछ इस तरह का फंक्शन है दो, ओके, ठीक है, कुछ भी फंक्शन है समझो, ये इस तरह का दो फंक्शन है, बीच में ये सैंडविच की तरह रहेगा, तो ये हमको वैल्यू निकालेंगे ये वाला, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास एल लिमिटिंग वैल्यू है, ब्लू वाला, ये हमको एक्चुअल में पता नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच में रहेगा, एच एक्स के वैल्यू के बीच में और कोई अदर फंक्शन रहेगा, तो उससे, और ये ग्रीन वाला के बीच में फंस जाएगा, एफ एक्स के बीच में। ठीक है, ये मान लो कौन से हो जाएगा, ब्लू वाला जी एक्स हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में कौन है, जी एक्स, ये हो गया जी एक्स। ठीक है, इस तरह से ये फंस जाएगा, तो हम लिमिट निकाल लेंगे एफ एक्स पे और एच एक्स पे, वही लिमिट हो जाएगा जी एक्स का, बस यही कंसेप्ट है। ठीक है, लिमिट यहाँ मान लो सी पे निकालना है, एक्स टेंडिंग टू सी, तो एफ एक्स पे निकाल लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एच एक्स पे निकाल लो, जो आएगा वही एल हो जाएगा, जी एक्स पे निकालने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये रहा कंसेप्ट। अगर ऊपर और नीचे वाला फंक्शन, ठीक है ना, लिमिट सेम है, तो बीच वाला फंक्शन भी सेम होगी। ठीक है ना, ये नहीं कि ऊपर वाला अलग आ जाए, ऊपर वाला अलग आ जाए, नीचे वाला अलग आ जाए, तो बीच वाला सेम नहीं होगा। एफ एक्स और एच एक्स क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है ना, इसको चाहोगे तो रुको लिख देते हैं, पता चला, यहाँ पे ये कंसेप्ट में डालने दो, इंपॉर्टेंट बात है। तो देन जी एक्स इक्वल टू, ठीक है ना, इसको ना लैंग्वेज में लिख लेने दो। ठीक है, अगर ऊपर
और नीचे, ठीक है ना, वाले फंक्शन का वैल्यू सेम होगा देन gx भी सेम होगा। ओके, ये याद रखोगे इस तरह से। कोई दिक्कत? जैसे कि अब एक क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, कौन कौन से टाइप पे ज्यादातर याद करते हैं, तो नोट करके लिख देते हैं। नोट, नोट, वी यूज दिस थ्योरम mainly for four types of function। और वो फोर टाइप्स कौन कौन होगा? तो फोर टाइप्स में देखो, फंक्शन हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट, यूज करेंगे कौन सा? फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है वो हमेशा या तो जीरो होगा या वन से छोटा होगा, ठीक है। सेकेंड में फंक्शन हैविंग ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। यूज क्या करेंगे? तो यूज करेंगे x माइनस वन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या होगा, अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, फॉर लेसर फंक्शन टेक मिनिमम वैल्यू ऑफ टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मिनिमम वैल्यू लेते हैं, एंड फॉर हाईएस्ट फंक्शन का टेक मैक्सिमम वैल्यू। वैल्यू ऑफ टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 4 नंबर में आएगा वेरिएबल फंक्शन। ये 4 फंक्शन के लिए ये कंसेप्ट यूज होगा। जैसे एक क्वेश्चन से देखो तुमको, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाए, ठीक है, 10 हो जाएगा क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, लिमिट जो है एक्स क्या है, इंफिनिटिव है, ग्रेटेस्ट नहीं, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट अपॉन ये। तो देखो सॉल्यूशन में चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, जीरो के इक्वल या ग्रेटर, और क्या होगा, वन से छोटा। फ्रैक्शन तो हमेशा वन से छोटा होगा ना। इसको डिवाइड कर दो, एक से डिवाइड करो, अब इस पे क्या करो, दोनों तरफ लिमिट लो।
लिमिट लो, तो ये तो जीरो आ जाएगा। और यहाँ से भी देखो, उधर भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ दोनों लिमिटिंग वैल्यू। तब हम क्या लिख सकते हैं, वन के पावर इन्फिनिटी, वन अपन इन्फिनिटी करोगे जीरो ही आएगा, तो एक्स इन्फिनिटी ये क्या हो जाएगा, इस तरह की सोच, ये जीरो आ जाएगा। एक्चुअल में हुआ क्या, ये भी तुम्हारा क्या आ रहा है, जीरो, अगर ये भी क्या हो रहा है, जीरो, तो दोनों जब जीरो होगा, ठीक है ना, तो देन ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरह से ये तुम ट्राई करके आना एक क्वेश्चन। अब इसका थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है ना, लेक्चर 3, वन शॉट ही है, ठीक है ना, बट अपलोडिंग प्रॉब्लम है, इसीलिए 40-40 मिनट का रहेगा, या 50-50 मिनट का रहेगा लेक्चर। ये तुम एक सॉल्व करके आओगे। ओके, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये तुम्हारा एक होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, बाकी हमारा चलेगा, वन शॉट का ये सीरीज अभी चलेगा, ठीक है ना, लेक्चर आएगा, पार्ट आएगा इसका, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, करो। तुम जब देख रहे होगे तो तुमको पता चल रहा होगा कि हाँ कर देना चाहिए, करो, बहुत सारा सीरीज आ रहा है उस पर, प्ले लिस्ट में जाके चेक करो, दोस्तों को शेयर करो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।